Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. क्योंकि जयंत चौधरी भी एक जाट नेता है और आपने उनका बयान सुना होगा। मैं एक और बयान सुनाती हूँ उनका। उन्होंने कहा था चवन्नी नहीं हूँ जो मैं पलट जाऊंगा, और वो काफी वायरल भी हुआ था उनका बयान। जयंत भाई साहब जी बताए कि वो क्यों ये बात कहेंगे कि मैं पलटूंगा। आज वो ये बात कहते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, खुद हैरान। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पॉसिबल ही नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए इस तरीके से एमएसपी की गारंटी देना। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे जब आपकी अलायंस टूटी कि मैं तो पहले से ही जानता था ऐसे होने वाला है। भूपेंद्र हुड्डा जी तो 4 साल और 5 महीने से ये बात जानते थे। बट जैसे एक क्योंकि जयंत चौधरी भी एक जाट नेता है और आपने उनका बयान सुना होगा। मैं एक और बयान सुनाती हूँ उनका। उन्होंने कहा था चवन्नी नहीं हूँ जो मैं पलट जाऊंगा, वो काफी वायरल भी हुआ था उनका बयान। जयंत भाई साहब जी बताए कि वो क्यों ये बात कहेंगे कि मैं पलटूंगा और क्यों उनको ये निर्णय लेना पड़ा। मैं तो खुद हैरान हूं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पॉसिबल ही नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए इस तरीके से एमएसपी की गारंटी देना। नहीं, पॉसिबिलिटी अगर वो उनने संविधान देश का पढ़ा है तो सब चीज पॉसिबल है। एग्रीकल्चर कम्स इनटू 2 पार्ट्स। एक आता है कि एग्रीकल्चर एज ए कॉमोडिटी, और कॉमोडिटी तय करती है स्टेट, और दूसरा आता है प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चर जिसको हम एमएसपी कहते हैं। वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, वो यूनियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, वो तय करती है और स्टेट्स उसको इम्प्लीमेंट करती है अपॉन डिमांड। तो तय करना और ये कहना कि कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ये मुझे लगता है कि उनको फिर थोड़ा सा ज्यादा संविधान के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए। तो मैं देख रही हूँ शायद एमएसपी का मुद्दा भरपूर जोर से इस बार चुनाव में आप देखिए, हमने 14 फसलें दी हैं और हम तो 2 या 3 फसलें पाइपलाइन में रख के बैठे थे कि वी विल प्रमोट जो दूसरे प्रदेशों से यहाँ आके फार्मर एग्रीकल्चर में लेके। हरियाणा एक एग्रीकल्चर इफेक्टिव स्टेट है। हमने मिल्क में भी, व्हाइट रेवोल्यूशन में भी बहुत अच्छा काम किया है, ग्रीन रेवोल्यूशन में भी किया है, और आज के दिन लैंडलॉक स्टेट होने के बावजूद भी हम ब्लू रेवोल्यूशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिशरीज में हरियाणा ने बड़े अच्छे तरीके से काम कर और एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्रीकेरियन इकोनॉमी है। बट भविष्य में ये मानता हूं कि जिस तरह आईटीएस आई है, सर्विस इंडस्ट्री आई है, हरियाणा के पास बहुत स्कोप है कि हम उन फील्ड्स के अंदर भी एग्रीकल्चर से ज्यादा प्रदेश को आगे ले जाए। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे जब आपकी अलायंस टूटी कि मैं तो पहले से ही जानता था ऐसे होने वाला है। भूपेंद्र हुड्डा जी तो 4 साल और 5 महीने से ये बात जानते थे, इसलिए हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे ये अलायंस टूटेगा, ये अलायंस टूटेगा, ये अलायंस टूटेगा। 4.5 साल वो इस अलायंस को नहीं तोड़ पाए। आज वो ये बात कहते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जो आदमी 10 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रह लिया, उसके मन में घबराहट जननायक जनता पार्टी से आज भी उतनी है। आप रोहतक उतरेंगे चुनाव लड़ने? बिल्कुल 10 के 10 सीटों पर पार्टी कैंडिडेट। आप कॉन्टेस्ट करेंगे? मैं लड़ूं, पार्टी का कोई कार्यकर्ता लड़े। अगर संगठन ये चाहेगा कि मेरी जिम्मेवारी लगाएंगे, मैं तो 4 चुनाव लड़ा हूं पहले, आज तक कभी मना भी नहीं किया, आगे भी नहीं मना करता। हार जीत तो देखो वोटर्स के हाथ में, मगर संगठन के आदेश पर मैदान में उतरना ये बड़ा महत्वपूर्ण।